जय मसीह के दोस्तों आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के एक फेमस सिटी कानपुर में और मेरे पीछे एक बड़ा ही खूबसूरत सा प्रभु का भवन दिखाई दे रहा है। इस चर्च को जाना जाता है क्राइस्ट चर्च कानपुर के नाम से और इस चर्च को हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ में जो हमें जानकारी देने के लिए इस चर्च के जो मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं अजय सिंह जी हमारे साथ रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर, हमें इस चर्च को दिखाने के साथ थोड़ी जानकारी चाहिए और पहली जानकारी हमें चाहिए कि हमारा चर्च किस जगह, एड्रेस इसका क्या है या लोकेशन इसकी क्या, अगर कोई मसीह आना चाहे तो। ये कानपुर में बिल्कुल सेंटर में, हार्ट ऑफ द सिटी में है। यहाँ पे जो मेन क्रॉसिंग है, चौराहा है, वो बड़ा चौराहा है और इसका लैंडमार्क जो है, वैसे तो ये अपने आप में खुद में एक लैंडमार्क है, लेकिन जेड स्क्वायर मॉल जो है, जो कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है, बड़ा चौराहा जेड स्क्वायर मॉल के ठीक अपोजिट है। आइए तो आइए अब चर्च को पहले एक बार बाहर से देखते हैं ब्रदर और फिर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ चल के देखेंगे। और हाँ जी, कानपुर का सबसे पहला सर्वाइविंग चर्च है। अच्छा, देखिए दोस्तों, जो हम चर्च ब्रदर ने जैसे जानकारी दी, ये कानपुर का पहला सर्वाइविंग चर्च है और बड़ा ही खूबसूरत, देखिए आप कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और कोशिश करूंगा मैं आपको। 4 फरवरी 1837 को इसका फाउंडेशन स्टोन डाला था। अच्छा, 1837 का है, तो ऑलमोस्ट 200 साल होने वाले हैं। 185 करीब हो गए इसको ना, 185 साल हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, 185 साल पुराना ये चर्च है और बहुत वेल मेंटेन है। मैं अंदर से भी देख चुका हूँ, बस आपको अब दिखाने वाला हूँ मैं। और साथ में ब्रदर मुझे कुछ ये घर दिखाई दे रहे हैं, क्या मसीही परिवार रहते हैं? मसीही परिवार, ये चर्च के फादर का घर है। अच्छा, ये हमारा, देखिए पहले मैं आगे चलने से पहले बता दूँ, ये हमारा पासनेज है। हमारे चर्च के पास्टर साहब कौन है अभी उनका नाम संतोष पांडे है, रेवरेंड संतोष पांडे जी। और ये पासनेज है, और कभी भी किसी हमारे मसीह भाई बहनों को ज़रूरत पड़ती होगी तो पास साहब बिल्कुल नज़दीक ही रहते हैं। और इस तरफ भी देखिए, पीछे की तरफ कुछ कॉलोनी है जहाँ पे हमारे मसीह रहते हैं। मेमोरियल चर्च है, उसका पार्सनेज वो है। अच्छा, डबल स्टोरी बिल्डिंग देखिए। हाँ, ऑल सोल्स पार्सनेज। अच्छा, देखिए एक और यहाँ पे एक और चर्च के जो पासनेज पास्टर साहब यहाँ रहते हैं, जो कि काफ़ी पुराना चर्च है। और उस चर्च का भी मैं दोस्तों थोड़ा सा इतिहास बता दूं तो वो 1857 में जो ब्रिटिशर्स शहीद हुए थे, उनकी याद में बनाया गया था। उस चर्च का नाम क्या है ब्रदर? ऑल सोल्स चर्च है। उसको कानपुर मेमोरियल चर्च के भी नाम से जाना जाता है। कानपुर मेमोरियल चर्च। तो देखिए अब मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ और साइड से देखिए कुछ इस तरह से हमारा चर्च दिखाई देता है। और ये जो चर्च का खुला एरिया है, यहाँ पे एक पूरा खुला मैदान है जहाँ अच्छी घास उग रही है और सामने स्टेज है। और मुझे लगता है शायद जब कुछ प्रोग्राम वगैरह करते होंगे तो वो स्टेज के रूप में उस जगह को काम में लेते होंगे। कन्वेंशन वगैरह करते हैं वो यहाँ। अच्छा, कन्वेंशन वैसे कुछ फिक्स डेट होती है क्या? डिपेंड करता है, अक्टूबर में हो जाती है या कभी भी कर लेते हैं जैसे, तो हम लोग इस वाले स्टेज लास्ट। अच्छा, हाँ, यूज़ कर देखिए। और साथ ही देखिए यहाँ पे हमारे मसीहों के बैठने के लिए और चर्च को देखने के लिए इस तरह से चेयर भी लगी है। देखिए ये पूरे यहाँ पे, और पानी का भी उधर उस तरफ से भी एक गेट है और ठीक मेरे पीछे भी एक गेट है। लेकिन साइड से हमारा प्रभु का भवन की खूबसूरती देखिए ये दिखाई दे रही है। जय मसीह की। जय मसीह की। ये सब लोग सीनियर मेंबर्स हैं अपने चर्च के। हाँ, देखिए सब सीनियर मेंबर हैं और चर्च सुपरिटेंडेंट है जो। अच्छा, संडे स्कूल की जो सुपरिटेंडेंट है। और यहाँ देखिए पीछे की तरफ लिखा हुआ भी है संडे स्कूल। ब्रदर, एक ये स्टोन क्या लगा हुआ है? ये चर्च की हिस्ट्री है। अच्छा, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो मॉडरेटर थे, वो जो आए थे यहाँ पे लास्ट ईयर, तो वो इसका अनावरण उन्होंने ही किया था, अनवीलिंग इसका उन्होंने ही किया था। ये हिस्ट्री मैंने ही कंपाइल करी है। अच्छा, देखिए ब्रदर, क्योंकि मैं ब्रदर को भी इसलिए लिया है साथ में और सबने कहा कि अजय सिंह जी को लीजिए ताकि वो सबसे अच्छी जानकारी आप दे सकते हैं। तो देखिए कुछ ये हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है और जो शुरुआत जो इसकी अगर देखें यहाँ पे, चर्च से पहले भी यहाँ 1765 से इसका पूरा हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है और साथ में ये चर्च बनने का यहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये पूरी हिस्ट्री इस चर्च की लिखी हुई है। और ब्रदर ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जो आने वाली जो फ्यूचर जो जनरेशन है उनको भी एक तरह से उनको अगर बिल्कुल और आते जाते बच्चों को भी दिखता रहेगा तो उनको हमेशा एक जहन में रहेगा कि हमारे चर्च का क्या है। वरना कई चर्चों में मैं गया तो वहाँ शायद बच्चों को ये पता नहीं था क्योंकि स्टोन नहीं है। तो किससे पूछें, और हर बार पूछना भी नहीं होता है। तो देखिए अभी मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ चर्च के और यहाँ लिखा है बड़े खूबसूरत अक्षरों में, देखिए ये हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्कूल है, संडे स्कूल, जो चर्च के बैक साइड में है। बड़ा खूबसूरत सी यहाँ पे लिखा हुआ है संडे स्कूल। एंट्रेंस पे 2 चीजें हैं, द 10 कमांडमेंट्स और लॉर्ड्स प्रेयर। अच्छा, देखिए बच्चों के लिए ही है। देखिए हमारे संडे स्कूल में एंटर होने से पहले
बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पे देखिए 10 आज्ञाएँ हैं, और साथ ही ये देखिए और हमारे प्रभु की जो प्रेयर है वो यहाँ पर है। ये तो बहुत अच्छी यूनिक चीज़ है, ताकि बच्चे आते जाते देखिए दोस्तों, बहुत यूनिक सी चीज़ है। और बच्चे जब अपने संडे स्कूल में आएंगे तो इस खूबसूरत बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे और अपने मसीहत में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ ये कर रखी है। एक बार मैं अंदर से भी देखना चाहूँगा इस संडे स्कूल हॉल को। दुआ हो रही है। देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल संडे स्कूल हॉल में प्रेयर चल रही है, थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन अपने संडे स्कूल में चलो बात करते हैं। तो देखिए एक बार ये संडे स्कूल हॉल है और बड़ा खूबसूरत सा और साफ़ सुथरा सा हॉल है, बहुत बड़ा है। काफ़ी बड़ी दूर तक बेंचेस लगी बच्चों के बैठने के लिए, और ठंडक के लिए यहाँ पे कूलर वगैरह भी लगे हुए हैं। साथ ही अलमीरा हैं बच्चों के, और कुछ चेयर वगैरह भी है और भी है। तो अभी मैं वापस बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर प्रेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं वापस बाहर की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि अंदर प्रेयर चल रही है। वैसे ब्रदर, अपने संडे स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 35-40 बच्चे हैं। 35-40 बच्चे, क्योंकि यही तो हमारे आशीष है। हाँ, ये बच्चे आशीष। और यूथ में कितने बच्चे हैं अपने? हमारे पास यूथ में अभी शायद 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे। हाँ, यूथ में 20 बच्चे हैं और संडे स्कूल में 35-40 बच्चे हैं। तो देखिए, जो मैं आपको स्टेज दिखा रहा था, वो कुछ स्टेज ये है। यहाँ से चढ़ कर के जब कुछ प्रोग्राम वगैरह किए जाते होंगे तो इस जगह पर स्टेज से किए जाते होंगे। और सामने से हमारा चर्च भी मैं आपको इस स्टेज से दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखाई देता है। ये पूरा खुला एरिया है, जहाँ कन्वेंशन और क्रिसमस टाइम के भी प्रोग्राम इसी जगह किए जाते हैं अपने। कर लेते हैं कुछ है ना। क्रिसमस के टाइम पे तो बड़ी रौनक सी रहती होगी इस जगह पे ना। तो बहुत सारे जब हमारे गैर मसीही भाई लोग आते होंगे तो यहाँ पे हमने जो पैशन ऑफ क्राइस्ट है स्क्रीन लगा के हम पिक्चर चला देते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये होता है। तो पर जैसे ब्रदर ने बताया, क्रिसमस के टाइम पे हमारी जो जीसस क्राइस्ट की मूवी है उसको लगाया जाता है, ताकि बाहर के जो लोग आते हैं वो भी उस चीज़ को देख सकें। और इस जगह से देखिए, इस चर्च की जो खूबसूरती है वो दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत कलर किया हुआ है। संडे स्कूल हॉल बड़ा अक्षरों में दिखाई दे रहा है, और ये पूरा हमारा ग्राउंड है। बहुत अच्छा। और पीछे की तरफ इधर देखिए, कुछ ये पौधे लगे हुए हैं। और इस तरफ से चल के ब्रदर अंदर की तरफ चलेंगे। हाँ, ये नया पाथवे बना रहे हैं हम। ये पीछे की तरफ मुझे ब्रदर कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। क्राइस्ट इंटर कॉलेज है। अच्छा, ये अपने कानपुर का पहला स्कूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अपने चर्च से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये इसी चर्च से संबद्ध है। इंटर कॉलेज भी डिग्री कॉलेज में। अच्छा, ये तो है इंटर कॉलेज। ये इंटर कॉलेज है। देखिए दोस्तों, पीछे की तरफ बड़ा खूबसूरत है। 1820 का है। 1820 में। इसके 200 साल हो चुके हैं। 200 साल हो चुके हैं। इसके हाँ। 200 साल हो और इस तरफ पीछे की तरफ कॉलेज है। ये डिग्री कॉलेज है ना। हाँ, तो दोस्तों ये तो स्कूल है, और मैं आपको ना एक कॉलेज भी दिखाऊंगा इस वीडियो में ही, कि हमारा जो कॉलेज है वो भी उसी समय का 1820 का ब्रदर। नहीं, वो 1866 का है। हाँ, 1866 का है। तो देखिए, अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, और हमारा प्रभु का भवन अब देखिए इस तरफ से, और संडे स्कूल का एक रास्ता इस तरफ भी आ रहा है। ये हमारे चर्च का एक दूसरी तरफ का एरिया है, और ये पीछे की तरफ ये कॉलेज ही है। ये डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज, इसमें जाने का रास्ता बाहर से ना, जहाँ से चर्च का एंट्री हाँ, थी गेट की, तो वो भी मैं देखूंगा। तो देखिए, अब दूसरी तरफ से इस चर्च को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो अपने ब्रदर, अपने चर्च के फाउंडर कौन रहे हैं? देखिए, जो बिशप थे जिनको श्रेय जाता है क्राइस्ट चर्च का इस्टेब्लिशमेंट का, वो बिशप डैनियल विल्सन थे। वो कलकत्ता के थे। और वो स्कॉटिश थे, ब्रिटिशर्स थे, या वो ब्रिटिश थे। ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके जो बनावट है वो भी कुछ ब्रिटिशर्स शैली की दिखाई दे रही है। स्टाइल में है। हाँ, ये गॉथिक स्टाइल में है जो हमारा चर्च बना हुआ है। देखिए। और बिशप डैनियल विल्सन के शब्दों में अगर हम कहें जी कि ये थियोलॉजिकली सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट चर्च था नॉर्थ इंडिया का। उस समय तक जितने चर्चेस थे उसमें सबसे ज्यादा थियोलॉजिकली अप्रोप्रिएट यही चर्च था। यही वाला चर्च। हर चीज इसमें बिल्कुल एज पर थियोलॉजिकल रूल्स जो होते हैं उसके हिसाब से। देखिए, और ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर एरिया है। अच्छा, और साथ में कुछ कैफेटेरिया एरिया भी है, चाय नाश्ता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हाँ ये यूज कर लेते हैं हम लोग को, जैसे कि रिफ्रेशमेंट। क्योंकि अभी मैं आया था तो इस जगह पर रिफ्रेशमेंट चल रही थी। हाँ, वैसे कुछ इस तरह से देखिए, ये कुछ छोटा स्टोर बना हुआ है। और मैं आया था जब यहाँ पे कुछ अभी रिफ्रेशमेंट के लिए लस्सी वगैरह पिलाई गई थी।
और सामने से अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों, और पीछे की तरफ कॉलेज है, वहाँ भी मैं चलने वाला हूँ। जय मसीह की सर, जय मसीह। सर चर्च में अभी मसीहत से जुड़े हुए हमारे कितने परिवार होंगे सर, करीब करीब? हमारे यहाँ 290 फैमिलीज हैं। 90 फैमिली है। तो क्रिसमस सर आपने सेलिब्रेट कर ही लिया है, क्रिसमस का माहौल कैसा रहता है सर यहाँ पे? बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, ये पेड़ों वगैरह सबको सजाया जाता है। रहते हैं पूरे ऑल ओवर, पूरे उसके लोग आते हैं, कानपुर के लोग पूरे कानपुर के लोग इस सजावट को देखने और क्रिसमस सेलिब्रेट करने आते हैं। थैंक यू सर। रेस्ट ऑफ द थिंग ही इज हाँ जी, दैट जी ऑल द थिंग्स ही विल टेल यू। देखिए तो भाई साहब से थोड़ी जानकारी हमें मिल गई है। एक बार मैं सामने से दिखाता हूँ चर्च को, फिर अंदर चलते हैं। काफ़ी ऊंचा इसकी जो हाइट है, करीब करीब 60-70 फीट है ये, और ये इसका मुख्य गेट है, मेन गेट है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं इस चर्च में। और जो चर्च के दरवाजे हैं काफ़ी ऊंचे और बड़े बड़े बनाए गए हैं, और पर ये शायद से जो चर्च के समय के लगाए गए थे वो नहीं है, इसको दोबारा से लगाया गया होगा जब चर्च के पुराने दरवाज़ों का कुछ ज़रूरत पड़ी होगी मरम्मत की। तो देखिए जैसे प्रभु की यहाँ बड़ी सलीब लगी हुई है, और जो इसके कुंडे हैं वो देखिए आप कितने बड़े और भारी ये बनाए गए हैं। चर्च में जब हम एंटर हो रहे हैं तो कुछ ये एक छोटा गैलरी एरिया है जहाँ पे हमारे प्रभु की पुस्तकें हैं, और मसीह गीत गाने के लिए यहाँ पे इस तरह की पुस्तकें रखी हुई हैं। साथ ही इस तरफ ये स्टोर वाला एरिया है सर? ये स्टोर एरिया है, ये और स्टोर ऊपर एरिया। जाने का एरिया है। अच्छा, ऊपर भी इससे जाते हैं? हाँ, इससे स्टीपिंग में चले जाते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक नहीं जा सकती। हाँ, हाँ, इसका हाँ। ऐसा अप्रोच नहीं है। देखिए ऊपर की तरफ ही जाने का रास्ता है, और काफ़ी ऊंचाई पर करीब 60-70 फीट होगा, करीब करीब 100 फीट है। 100 फीट का। 100 फीट 10 उसमें हिस्ट्री क्लास में हाँ, उसका लिखा हुआ है। अच्छा। 100 फुट टावर। 100 फुट टावर और 100 फुट ऊंचाई पर जो है हमारी बेल लगाई गई है, और ये पूरा स्टोर एरिया है। और सामने की तरफ हमारे पास्टर साहब का ऑफिस कह सकते हैं, बेस्ट्री वाला एरिया है। और हमारे पास्टर साहब जो हैं, ये इनका बेस्ट्री वाला एरिया है। और साथ ही देखिए चर्च की यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी पूरी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, जो 175 ईयर्स पे बनी है। अच्छा ये 175 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। 175 साल के जब हुए था इस चर्च को, तब इस फोटो को खींचा गया था। आइए, हाँ यहीं से ये चर्च का बेल बजता है। अच्छा, ये बेल का ये देखिए, जा रहा है, बेल ये ऊपर जा रही है। यहीं से बजता है। अच्छा देखिए ये कुछ चर्च की पुरानी फ़ोटोज़ भी हैं यहाँ जी। पे, और ये 1905 की है। 1905 देखिए, जब आसपास कुछ भी नहीं था, कोई घर वगैरह नहीं थे, और उस तरह की फ़ोटो दिखाई दे रही है। अब देखिए दोस्तों, जो भव्यता इस चर्च की दिखाई दे रही है, बड़ा ही खूबसूरत भव्य और ऊंचाई पे देखिए इस चर्च को। और ये अभी भी लकड़ी की वो मेरे को दिखाई दे रही है आर्च, ये लकड़ी की आर्च है अजय सिंह जी ब्रदर? हाँ, ये लकड़ी के चर्च। हाँ ना, देखिए पूरा लकड़ी का ही ये फ्रेम बना हुआ है, हालांकि ऊपर लेकिन इसके वो है, ऊपर इसके जो है वो सीमेंटेड है। सीमेंटेड कर दिया अभी Cemented समय ना। करा नहीं है। ये जो 1857 के बाद जब ये छत टूट गई थी 1857 में, तो ये दोबारा जब बनी है तो ऊपर का सीमेंटेड है। सीमेंटेड कर दिया था। जी। देखिए तो ऊपर की तरफ जो छत पहले कुछ और थी, टूट के बाद में फिर उसको इस तरह का बनाया गया है। लेकिन अब आगे चलते हैं चर्च में। अच्छा ये जब जैसे बच्चे नए आते हैं, बैप्टाइज होते हैं, तो ये बैप्टिज्म फॉन्ट है। अच्छा देखिए बपटिज्म फॉन्ड है, और यहाँ पर पवित्र जल से बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे मसीहत में आते हैं। और साथ ही देखिए कुछ ट्रॉफीज़ भी यहाँ पे बच्चों ने और बड़ों ने यहाँ जीत रखी है, वो यहाँ सजाई भी लगा रखी है। और साथ ही देखिए कुछ चेयर्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं। और चेयर्स क्या उस समय की हैं, बेंचेस वगैरह? कुछ उस समय की जो उधर वाली है, अच्छा, ये तो बाद में किसी समय आई होंगी। ये बाद क्योंकि में चेंज होती रही। चेंज होती रहती है। तो Change देखिए मैं एक बार आपको वो बेंचेस दिखाता हूँ जो चर्च के समय के शुरू के साथ में यहाँ लगाई गई थी। ये वाली बेंचेस है ना ब्रदर? यस, ये शुरू की। ये शुरू की बेंचेस हैं। देखिए इस तरह के हमारे थे, और साथ में ये घुटने यहाँ पे रख कर के प्रेयर करने के लिए भी ये बनाया गया था पूरा। तो ये स्टार्टिंग की बेंचेस हैं, लेकिन समय के साथ जब कलीसिया में बेंचेस को और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो इस तरह की बेंचेस यहाँ पे लगाई गई थी। और देखिए अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन जो आज मसीह गीत गाए गए थे वो 343, 74, 105 और 120। तो अपना जो ये चर्च है वो किस डायसिस के अंडर में आता है ब्रदर? आगरा डायसिस, जो कि सीनाई से बिलोंग करता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आगरा डायसिस का है। अब देखिए यहाँ का जो फर्श है इस तरह से बनाया गया है जैसे कालीन की खूबसूरती यहाँ दिखाई दे रही है। और जो हमारे पास्टर साहब का ये पुलपिट हो ये गया। पुलपिट है,
सामने ये की हमारा तरफ। चांसल एरिया है। प्रीस्ट इंचार्ज यहाँ बैठते हैं। अच्छा जो भी असिस्टेंट प्रीस्ट होंगे वो इस वाले उस पर बैठते हैं। अच्छा, असिस्टेंट प्रीस्ट जो हैं वो यहाँ बैठते हैं। जो ले रीडर्स होते हैं, हाँ हाँ, जो कि अगर प्रीस्ट नहीं होते हैं तो सर्विस वगैरह कंडक्ट करते हैं और फ्यूनरल्स वगैरह देते हैं, तो ले रीडर्स यहाँ बैठते हैं। यहाँ बैठते हैं। मैं एक ले रीडर हूँ यहाँ चांसल। अच्छा ब्रदर देखिए ले लीडर हैं। तो और ये लेक्टर्न है। अच्छा। जो ईगल है, ये लेक्टर्न से ही वो होता है, रीडिंग्स होती हैं। हाँ गॉस्पेल वहाँ से पढ़ा जाता है, रीडिंग्स यहाँ से, अनाउंसमेंट्स वगैरह यहाँ से। यहाँ से होता है। देखिए कितना खूबसूरत ये ईगल है। और यहाँ पे सारी जो है वो हाई ऑल्टर हैगा। और देखिए दोस्तों ये जो नीचे की तरफ मुझे शुरुओं में लगा था ये कोई कालीन है, लेकिन इस पूरे फर्श को इतनी खूबसूरती से देखिए बनाया गया है। देखिए हर एक छोटे स्टोन को यहाँ पे बारीकी से लगाया गया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ब्रदर जैसे कालीन बिछा हुआ है। ये बड़ा खूबसूरत सा। और ये उसी समय का है ना, ये तो है ना? हाँ जी, हाँ ये ये उसी शुरुआती समय का ही है। और जो अपने प्रभु भोज होता है वो इस जगह। वो यहाँ पे लोग इस रेलिंग के सहारे बैठ के लेते हैं। अच्छा देखिए प्रभु भोज की ये जगह है और ये यहाँ पे ले लीडर्स बैठते हैं। जो शुरुआती जो चेयर्स हैं उनमें से ही चेयर्स है। ये भी चेयर ब्रदर उसी समय की है ना ये? हाँ देखिए शुरुआती चेयर्स हैं और ले लीडर जो हैं वो इस जगह बैठते हैं। और हमारे प्रभु का भवन कुछ सामने से इस तरह से दिखाई देता है। ब्रदर जो पीछे की तरफ जो कांचेस लगे हैं, कांच लगे हुए हैं, ग्लासेस, वो भी उसी समय के हैं क्या? और देखिए दोस्तों जो इटालियन ग्लासेस हैं, स्टेन ग्लासेस, वो उसी समय के हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए। देखिए बड़ा ही खूबसूरती से इस पूरे कांच को लगाया गया था और लगभग 175 साल से प्रभु के इस भवन में शोभा बढ़ा रहा है ये। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस जगह को आकर के देख करके, इस खूबसूरत प्रभु के भवन, जो सबसे पुराना चर्च है कानपुर का। लेकिन अब मैं यहाँ से दोस्तों जाऊँगा, यहाँ की जो हिस्टोरिकल कॉलेज है और वो भी काफ़ी पुरानी है और हिस्टोरिकल जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी वो कॉलेज, तो एक बार उस कॉलेज को भी देखना चाहूँगा क्योंकि मैंने नेट पर सर्च किया था। बड़ी खूबसूरत सी वो वहाँ की बिल्डिंग है। पर एक बार सामने से हमारे चर्च का ये नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा प्रभु का भवन अब ऊपर की तरफ से, यहाँ से ऑल्टर के एरिया की तरफ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और पीछे से एक बार फिर देखते हुए हम बाहर चलते हैं। देखिए अच्छा देखिए एक बार बाहर में चल, ये ब्रदर ने अच्छा एक फ़ोटो निकाली है। देखिए ये 1857 में जब ये चर्च का छत वगैरह टूट गई थी, हाँ जब उसमें चर्च की तो ये जब उसकी रिपेयर हो रही है। मरम्मत जब चल रही थी तब की फ़ोटो ली गई है। और फिर आपको दिखेगा ये स्टेन ग्लास लगा हुआ है, देखिए हाँ इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है और उसी समय से लगा हुआ है। बड़ी पुरानी फ़ोटो आप लोगों ने संभाल के रख रखी है। और ये वाला क्या एरिया है ब्रदर? ये यहाँ पे डेली मॉर्निंग में चर्च होता है, चैपल होता है। अच्छा ये चैपल है। देखिए दोस्तों मैं एक बार बाहर की तरफ कॉलेज देखने से पहले, अच्छा देखिए दोस्तों ये एक चैपल का एरिया है और यहाँ पे डेली चैपल होता है। अगर ब्रदर कौन सा टाइम, अगर कोई आना चाहे तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे, सुबह 8:30 बजे। देखिए ये पूरा यहाँ पर खूबसूरत सा चैपल बना हुआ है। तो अगर कोई भी आप में से आना चाहे तो आराधना के लिए यहाँ पे सुबह 8:30 बजे आराधना के समय आ सकते हैं। इस चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1857 के जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जिन लोगों की डेथ हुई है उनके ये मेमोरियल स्टोन्स भी लगे हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा ये स्टोन लगा हुआ है। हाँ ये इस समय में लग गए थे ये सब। एक पीछे की तरफ ब्रदर मुझे ये बाजा दिखाई दे रहा है। ये पेडल ऑर्गन है, ये अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये पेडल ऑर्गन है। तो ये भी काफ़ी पुराना होगा, शायद उसी समय का उस होगा। समय का नहीं है, लेकिन ये अब इसको बनवाना है, ये खराब हो गया है। हाँ देखिए कुछ ये इस तरह से अंदर से ये हमारे प्रभु के भवन में, और मुझे लगता है जल्दी जब हम फिर से आएंगे तो ये यूज़ में आएगा। और कुछ पेडल कहाँ इसको से? बनवाने का पेडल यहाँ से कहीं से लग... जी ये है। अच्छा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ ये पेडल पेडल है और अच्छा ये प्रेस हो रहा है यहाँ से। हाँ जी, तो इसको वो बनवाने के लिए कोशिश जारी हाँ, है कि बन सके तो बन जाए। जितने पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर वो बन जाएं तो बहुत ही अच्छी शोभा बढ़ाते हैं वो, और मधुर संगीत भी उनसे आता है। तो आइए, हाँ ब्रदर जब आप। ये चर्च बना था तो इसमें 800 लोगों के बैठने की कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया था ये। और ये बनाया तो यहीं के अपने लोगों ने
जो कानपुर के जो यहाँ पे वो थे, मसीही लोग थे जो मसीही यूरोपियन सोल्जर्स वगैरह थे, जो रेजिडेंट्स थे यहाँ के, और जो कुछ और जो नेटिव क्रिश्चियंस थे, उन लोगों ने ही पैसा इकट्ठा किया। मेजर पोर्शन 2/3 उन्होंने इकट्ठा किया इस बिल्डिंग के लिए। 27,000 रुपये में तब बनी थी। 27,000 रुपये में बनी थी। देखिए दोस्तों, ये इस प्रभु का भवन, और आप आज की भव्यता देख सकते हैं। ज़बरदस्त भव्य चर्च है हमारा। फिर उसके बाद 1862 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर ये SPG को दे दिया गया था, सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल। उन लोगों को ये चर्च दे दिया गया था। फिर 1947 के बाद से फिर ये इंडिया में अपने इंडियन चर्च को दे दिया। दोस्तों, हमारे क्राइस्ट चर्च के जो बैनर है उसके ठीक पास में एक बैनर और लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर। एक बार अंदर से एक झलक दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह का ये चर्च हमारा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, अभी मैं चर्च के पास में बने हुए हमारे कॉलेज में आ चुका हूँ, और जहाँ बड़ी खूबसूरत सी ऊपर सलीब भी दिखाई दे रही है। तो ये हमारा एक मसीही कॉलेज है। कॉलेज की बिल्डिंग कुछ इस तरह से, और काफ़ी दूर तक पीछे की तरफ भी ये कॉलेज की बिल्डिंगें हैं। और हमारे इस कॉलेज में जो सड़कें बनी हुई है वो ईंट की इस तरह की बनाई गई है, तो देखने में बड़ी खूबसूरत और समतल सी दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ भी ये कॉलेज का नज़ारा है। पूरा कॉलेज जो है लाल रंग से पेंटेड है। देखिए, ये एक छोटा गार्डन और है यहाँ पर, और ये कॉलेज का एक ब्लॉक है पीछे वाला। देखिए, ये पूरा कॉलेज है, और जो लाल ईंटों का बना हुआ है पूरा ये कॉलेज है, मसीही कॉलेज है हमारा। और ये बिल्कुल चर्च के बगल में हमारा प्रभु का भवन ठीक सामने इधर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ कोशिश आपको कानपुर के सबसे पुराने चर्च द क्राइस्ट चर्च को दिखाने की और कुछ जानकारी देने की। लेकिन अगर फिर भी आप इस चर्च के बारे में, इस कॉलेज के बारे में, इस कलीसिया के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर करना है, साथ ही अपने मसीही दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे प्रभु के भवन, ताकि वो भी देख पाएँ। पर दोस्तों, अब मैं क्राइस्ट चर्च से जा रहा हूँ यहाँ पास में बने हुए एक और खूबसूरत मेथोडिस्ट चर्च को देखने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखते रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय मसीह की।